लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक। ठीक है, इसका मतलब थोड़ा सा डिफिनेशन समझना जरूरी है। पहले सब लोग समझिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं अपवर्त। क्या, किसका? अपवर्त। इसको हम लोग गुणज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? गुणज। अपवर्त कहिए चाहे गुणज कहिए, बात एक ही है। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल। क्या बोलते हैं? मल्टीपल। ठीक है, जैसे हम आपसे बोलेंगे कि 3 का अपवर्त बताइए, 3 का अपवर्त बताइए। ठीक है, तो अपवर्त का मतलब होता है जो 3 से कटने वाला होगा, जो 3 से कटने वाला होगा। जैसे 3, 6, 9, 12, 15। जैसे हम ऐसे बोलते हैं, ऐसे ऐसे बोलेंगे तो उस समय एकदम चुप हो जाना है। ठीक है, अब देखिए 3 का अपवर्त हो गया 3, 6, 9, 12, 15। आप खड़ा होइए, बाकी लोग शांत। 3 का, बाकी लोग जो हम बोल रहे हैं सुनिएगा, समझिएगा, आप अपने आप से आंसर दीजिएगा, बोलना नहीं है। 3 का सबसे छोटा अपवर्त कौन है? 3 है। 3 का सबसे बड़ा अपवर्त कौन है? बैठ जाइए, बतियाते है, खड़ा होकर। 3 का सबसे बड़ा अपवर्त बताइए, लास्ट तक कौन होगा? बैठ जाइए। जितना हम आगे बढ़ाएंगे, जो सबसे बड़ा मानेंगे उसमें 3 ऐड हो जाएगा, फिर उसको भी अगर बड़ा मानेंगे तो उसमें भी 3 ऐड हो जाएगा, यानी 3 ऐड होते होते जाएगा। इसका मतलब हुआ कि 3 का सबसे बड़ा अपवर्त हम लोग को नहीं पता है, ज्ञात ही नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली बात यह है कि किसी भी नंबर का, किसी भी नंबर का, किसी भी संख्या का जो सबसे बड़ा अपवर्त है, जो सबसे बड़ा अपवर्त है, वो ज्ञात नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हर नंबर में 3 ऐड हो जाएगा। 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, किसी भी नंबर का सबसे बड़ा अपवर्त ज्ञात कर सकते हैं? बोलिए। तो यही वजह है कि जो अपवर्त, जैसे ये समापवर्त लिखा है ना, इसका मतलब हुआ समान अपवर्त, यानी इक्वल फैक्टर। इसलिए इसमें लघुत्तम शब्द का प्रयोग किया गया है, लोवेस्ट। क्या चीज? लोवेस्ट, यानी सबसे छोटा। इसका रीजन क्या है? क्योंकि अपवर्त जो है वो सबसे बड़ा आप ज्ञात नहीं कर सकते, छोटा ही ज्ञात कर सकते हैं। आ गया बात समझ में? अब अपवर्त समझ गए ना? अपवर्त मतलब जो उससे कटने वाला हो, और किसी भी नंबर का सबसे बड़ा अपवर्त हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं। जब भी ज्ञात कर सकते हैं, छोटा अपवर्त ही ज्ञात कर सकते हैं। इतना समझ में बात आ गया? अब देखिए 3 का अपवर्त 3, 6, 9, 12, 15। वैसे ही 5 का अपवर्त बताइए, 5, 10, 15, 20, 25, 30, अनंत तक, एंड सो ऑन। अब देखिए 3 तथा 5 का, 3 तथा 5 का कॉमन फैक्टर, 3 तथा 5 का कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर मतलब जो 3 में भी आए, 5 में भी आए, 3 में भी आए, 5 में भी आए, उसी को क्या बोलते हैं? कॉमन फैक्टर बोलते हैं। तो 3 और 5 में क्या आ रहा है? सबसे छोटा क्या आ रहा है? 15। तीनों में आ रहा है, पांचों में आ रहा है, तीनों में आ रहा है और पांचों में आ रहा है। देखिए यहाँ भी 15 आ रहा है, यहाँ भी 15 आ रहा है। तो सबसे छोटा फैक्टर क्या हो जाएगा? 15। 15, इसके बाद फिर 15, 15 के बाद ये आएगा 15, 30, 45, 60, कहाँ तक? अनंत तक। आगे बात समझ में? अब हम आपसे बोलेंगे कि 3 तथा 5 का सबसे छोटा, सबसे छोटा समान गुण, समान अपवर्त्य, तो क्या बोलिएगा? 15 बोलिएगा ना भाई। तो यही सबसे छोटा माने लोवेस्ट, और समान माने कॉमन, अपवर्त माने फैक्टर, सॉरी अपवर्त मतलब मल्टीपल, अपवर्त मतलब मल्टीपल। यानी 3 और 5 का सबसे छोटा अपवर्त क्या है? 15 है,
यही मतलब 15 क्या हुआ, यही 3 और 5 का एलसीएम हो गया। अब समझ गए आपकी एलसीएम क्या होता है। एलसीएम क्या होता है, दो या दो से अधिक संख्याओं का सबसे छोटा कॉमन फैक्टर, कॉमन अपवर्त गुणज, फैक्टर मत बोलिए, कॉमन मल्टीपल गुणज बोलिए। आगे बात समझ में। अपवर्त क्या है, अपवर्त क्या है, दो या दो से अधिक संख्याओं का कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। आगे बात समझ में। अब अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताइए कि 3 और 5 का, 3 और 5 का, हम आपसे पूछ दिए मान लीजिए कि 3 और 5 का एचसीएम बताइए। पहले हम क्या लिखे उसको पहले पढ़ लीजिए कि लिखे क्या है। हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल लिखे हैं, फैक्टर नहीं लिखे हैं, मल्टीपल लिखे हैं। मल्टीपल कभी भी सबसे बड़ा ज्ञात कर सकते हैं, तो जहां एच आ गया मतलब हाईएस्ट, वहां मल्टीपल पॉसिबल नहीं है। तो क्या बोलिएगा कि सबसे बड़ा मल्टीपल ज्ञात नहीं हो सकता है, सबसे बड़ा फैक्टर ज्ञात हो सकता है। यानी इसका ये क्या है, आंकड़ा अपर्याप्त है, इसका कोई आंसर नहीं है। या अनंत बोल सकते हैं, अनंत मतलब जिसको ज्ञात नहीं कर सकते वही ना अनंत है। बोलिए, समझ गए ना बात। जैसे आप लोग तुरंत 1 बोल दिए, आप समझे कि हम आपसे एचसीएफ पूछ रहे हैं, लेकिन आप ध्यान नहीं दिए कि हम लिखे क्या है, क्या लिखे हैं, एचसीएम। आगे बात समझ में। तो कभी भी एम आएगा, मल्टीपल कभी भी आएगा तो लोवेस्ट होगा, मल्टीपल कभी भी आएगा तो क्या होगा, लोवेस्ट होगा, और फैक्टर कभी भी आएगा तो हाईएस्ट होगा। आगे बात समझ में। अब ये समझ गए ना एलसीएम। अब आपको एचसीएफ समझा देते, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा इनफिनाइट। क्या होगा, इनफाइनाइट। अब देखिए, समझ गए बात। अब इधर दिखाई दे रहा है ना, एचसीएफ को जीसीडी भी बोलते हैं। कभी कभी लिखा रहता है कि इसका जीसीडी क्या है, एचसीएफ को ही दूसरा नाम है जीसीडी। क्या नाम है, जीसीडी। ठीक है, लिख देते हैं यहां पे। जैसे इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, और इसका होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। यानी हिंदी में महत्तम समवर्तक तो लिखिए दिए पहले ही से, उतना तो आप जानते ही होंगे पहले से। अब देखिए इसमें फैक्टर आया है, क्या आया है, फैक्टर। ठीक है, अब देखिए जैसे मान हम आप बोले आपसे कि बताइए कि 12 का फैक्टर क्या है, 12 का फैक्टर क्या है, तो आपको वह संख्या लिखना है जिससे 12 कट जाएगा, जिससे 12 कट जाएगा। जैसे 1 2 3 4 6 12। अब मल्टीपल में और फैक्टर में एक जो सबसे बड़ा अंतर ये है कि मल्टीपल की संख्या अनंत है, अनंत है, टोटल कितना आएगा मालूम नहीं है, लेकिन फैक्टर की संख्या फिक्स है। फैक्टर में सब ज्ञात कर सकते हैं, छोटा फैक्टर भी ज्ञात कर सकते हैं, बड़ा फैक्टर भी ज्ञात सकते हैं, टोटल फैक्टर भी ज्ञात कर सकते हैं। नंबर सिस्टम में टोटल फैक्टर पर सवाल आता है, कितने कुल गुणनखंड है। इसके बाद इसके, अच्छा ये जो थोड़ा थोड़ा जो वर्ड इंग्लिश में बोल रहे हैं जैसे फैक्टर, ये सब बुझा रहा है कि पूरा पूरा माने उतना खत्म नहीं ना है हम इंग्लिश, मतलब ठीक है, ठीक ठाक है ना। तो अब इसमें आपसे पूछेगा कि 12 का कितने सम गुणनखंड है, कितने विषम गुणनखंड है, ये सब निकल जाएगा, फैक्टर पे सब निकल जाएगा, लेकिन गुणज में सिर्फ छोटा गुणज निकलेगा। बात समझ रहे हैं। या एनवा गुणज निकल जाएगा कि 15वां नंबर का गुणज क्या होगा, 25वां नंबर का गुणज क्या होगा, ये सब निकल जाएगा, लेकिन कभी भी आखिरी नहीं निकलेगा, टोटल नहीं निकलेगा। आगे बात समझ में, सम नहीं निकलेगा, विषम नहीं निकलेगा। 12 का फैक्टर 1 2 3 4 6 12। 18 का फैक्टर 1 2 3 6 9 18।
इसका भी फिक्स हो गया। अब आपसे बोलेंगे कि 12 तथा 18 का कॉमन फैक्टर बताइए। 1 2 3 6, बस हो गया। 9 कहाँ है? है ना, है 9, इसमें कहाँ है? अब आपसे बोलेंगे कि 12 तथा 18 का HCF बताइए, तो क्या बताइएगा? एक, इसका हाईएस्ट फैक्टर 6 ना होगा। अगर हम आपसे पूछेंगे कि 12 तथा 18 का LCF बताइए, 36, फिर गड़बड़ा दिए। 2 1 ना, LCM ना, यही गड़बड़ा गड़बड़ा जा रहा आप लोग। हम क्या लिखे हैं? LCF, LCM नहीं, LCF। अगर LCM लिखते तब 36 होता, लेकिन हम लिखे हैं LCF, तो क्या होगा? 1 होगा। सबसे छोटा फैक्टर क्या होता है? सबसे छोटा फैक्टर 1 है। 1 एक ऐसी संख्या है जिससे किसी को भी भाग दिया जा सकता है। नहीं समझे बात? किसी भी नंबर में किसे भाग दे सकते हैं? 1 से। ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें किसी से भी भाग लग जाएगा? 1 से तो भाग दिया जाता है, किसी भी नंबर में 1 से भाग दे देंगे, लेकिन एक नंबर ऐसा बताइए जिसमें किसी भी नंबर से भाग हो जाएगा। 0। 0 में किसी से भी भाग दे सकते हैं। 0 में किसी से भी भाग दिया जा सकता है, और 1 से किसी को भी भाग दिया जा सकता है। इतना बात समझ में आ गया? अब बताइए कि आप LCM और HCF दोनों में अंतर समझ गए? LCM किससे आता है? गुणज से। किससे? गुणज से। और HCF किससे आता है? फैक्टर से। ये दो चीज समझ गए आप लोग ना? अब शुरू किया जाए ना? कोई दिक्कत यहां तक में? चलिए शेयर कर देंगे इसको। लास्ट में यहां से कर देंगे, शेयर कर लीजिएगा। हाँ, एक बार घर पे रिविजन करके आराम से बना लीजिएगा। चलिए टाइप 1 एकदम आगे तेजी से बढ़ा जाए। अब टाइप 1 है, सारा हल करा देंगे तो आंसर का क्या काम है? हाँ दीजिए आंसर। 4 का पावर 7, 4 का पावर 5, 4 का पावर 6 और 4 का पावर 4 का LCM बताइए। देखिए समझिएगा, बेस बराबर है, बेस इक्वल है, सबका बेस बराबर है। 4 4 4 4 बराबर है ना? तो जो बड़ा पावर होगा, जो बड़ा पावर होगा वो LCM होगा, और जो छोटा पावर होगा वो क्या होगा? HCF होगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब देखिए 4 का पावर 7, 4 का पावर 5, 4 का पावर 6, 4 का पावर 4, क्या पूछ रहा है? LCM। बड़ा पावर देखिए 7 है, 4 का पावर 7, आंसर कौन होगा? 3 नंबर। कोई दिक्कत? चलिए समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? यहां पर HCF पूछ रहा है। 7 का पावर 5, क्लियर है? कोई दिक्कत? अब एक अब एक सवाल आप लोग बनाइएगा, आंसर नहीं बोलिएगा। आंसर नहीं बोलना है कि कोई किसी से नहीं पूछेंगे, हम किसी से पूछबे नहीं करेंगे। वो फेरा मत रहिए, बस अब कॉपी पे बना लीजिए, हम समझ जाएंगे। चलिए लिखिए फटाफट। -13, 4 का पावर -18, 4 का पावर -0 29 और 4 का पावर 0.5।
चलिए अब ध्यान दीजिएगा, ये माइनस में है तो माइनस में एगो प्लस में है, तो एलसीएम में बड़ा पावर, ये सब माइनस में है तो ये प्लस वाले से छोटे ना होगा। माइनस कितना भी बड़ा हो जाएगा वो जीरो से भी छोटा होगा, जीरो से भी क्या होगा, छोटा होगा। तो इसका एलसीएम क्या होगा, 4 का पावर 0.5, समझ के बात। अब एचसीएफ छोटा वाला पावर, इसमें छोटा कौन है, 13 है, 18, 29, छोटा ये ना होगा। माइनस में जो देखने में बड़ा हो वो छोटा होगा, और जो देखने में छोटा हो वो बड़ा होगा। यानी 4 का पावर कितना, -29। हाँ, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन वो नंबर में बड़ा आता है। नंबर में जैसे 3 और 6 का लोवेस्ट मल्टीपल लेंगे, लेकिन 3 6 का 6 देखने में बड़ा होगा, नंबर बड़ा होगा, लेकिन वो नंबर में लोवेस्ट होगा, मल्टीपल के क्रम में लोवेस्ट होगा। संख्या में नहीं, जो मल्टीपल उसका होगा उसमें छोटा होगा। बस 6 और 3 का मल्टीपल पहले 6 होगा कॉमन। हाँ हाँ, तो अब मल्टीपल में सबसे छोटा 6 है। अब 6 से छोटा कोई ऐसा मल्टीपल नहीं है जो दोनों का मल्टीपल हो, 6 आंसर होगा। इसमें सबसे छोटा यही है। अब इससे छोटा कोई मल्टीपल नहीं होगा। आप ऐसे समझिए, 2 का पावर 2 है और 2 का पावर 4 है, ठीक है। तो 2 का पावर 2 मतलब क्या, 4, और 2 का पावर 4 मतलब 16। तो अब इसका जो लोवेस्ट मल्टीपल होगा भाई, तो वो कम से कम तो 16 होगा ना, 16 से कम तो नहीं ना होगा, क्योंकि 16 का मल्टीपल 16 होता है। बोलिए, तो इसका मल्टीपल क्या होगा, 16 होगा। अब जितना मल्टीपल आएगा वो 16 से बड़ा ही होगा, 16, 32, 48, 64। तो सबसे छोटा नहीं है ये। तो इस मल्टीपल का जो सीरीज है उसमें सबसे छोटा हुआ ना, तो वो अपने मल्टीपल के सीरीज में सबसे छोटा होता है। बिल्कुल बिल्कुल।